देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ी थी कल ए। सिमिलैरिटी का मतलब होता है समरूपता, और क्राइटेरियन मतलब होता है कसौटी। इसे हिंदी में कहते हैं ए यानी कोण कोण कोण। ए मतलब एंगल, समरूपता कसौटी। इसके बारे में हमने डिटेल में बताया था, आज थोड़ा शॉर्ट में बता दें कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं ABC और दूसरा त्रिभुज है और आपको कहीं से ये पता लग जाए कि इसका एक कोण इसके बराबर है, दूसरा कोण दूसरे कोण के बराबर है और तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर है, ये आपको जानकारी कहीं से मिल जाए, या तो आप सिद्ध कर दो या फिर वो सवाल में बता दें कि भाई ऐसे ऐसे तीन कोण बराबर है, तो क्या होता है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या मतलब हुआ इसका, संगत भुजाएं आएंगी कहाँ से, कोण AP के बराबर है तो A के सामने वाली भुजा बटे, क्योंकि कोण P के बराबर है तो इसके बटे में जो भुजा आएगी वो कोण P के सामने वाली आएगी। अब B क्योंकि Q के बराबर है तो B के सामने वाली भुजा इसमें कौन है, AC, और Q के सामने वाली भुजा क्या है, PR। ऐसे ही C के बराबर सामने वाली भुजा AB, R के सामने वाली भुजा। और आपको समरूपता की परिभाषा जब हमने बताई थी कि वो बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और ये दोनों स्थितियां अगर हो जाती हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप। तो यदि दो त्रिभुजों में ये वाली बात पता है यदि, तो आप ये वाले रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, और सिद्ध किया हुआ है। और जब आपको ये रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी ये पता होने पर ये पता लग जाएगा और ये दोनों पता होने पर, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप, क्योंकि तो समरूपता की दोनों स्थिति को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब तो इसीलिए हमारे पास हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ। कौन सी कसौटी हुई है, एक होती है AA समरूप का कसौटी, इसकी छोटी बहन। ये क्या है कि जब दो त्रिभुजों में तीन कोण आपस में बराबर हैं, ऐसा भी तो हो सकता है खाली दो ही कोण हमें बराबर दे रखे हो, तीसरे के बारे में कोई जानकारी ना दी, यानी हमारे पास त्रिभुज है इस बार जानकारी है कोण A P के बराबर है और कोण B Q के बराबर, कोण B बराबर कोण Q और कोण A बराबर कोण P। केवल दो ही कोण बराबर। किसी त्रिभुज के दो कोण पता होते हैं तो तीसरा कोण दोनों कोणों को जोड़ो और 180 में से घटा के निकाल दो। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तीसरा कोण निकालना है, दोनों कोणों को इधर ले जाकर घटा दोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। एक तरह से तीसरा कोण दो कोणों को जोड़ के 180 में से घटा के निकल जाएगा, ठीक है। और अगर A की जगह मैं लिख दूं P और B की जगह लिख दूं Q, तो कौन सा कोण निकल आएगा, कोण R निकल आएगा। अब क्योंकि P और Q दोनों कोण आपस में A और B के बराबर है तो ये दोनों राशि बराबर आएंगी। जब A P के बराबर है और B Q के बराबर है तो A और B का योग भी तो P और Q के योग के बराबर आएगा। बराबर राशियों के बराबर योग भी बराबर होते हैं, और बराबर राशियों को 180 में से घटाओगे तो भी समान संख्या आएगी, तो तीसरा कोण तो अपने आप आपके पास बराबर आ जाएगा। यानी किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं, दो त्रिभुजों के, तो फिर उनका तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। जब हमें ये पहले से पता है तो तीसरा कोण क्यों निकालेंगे, खाली दो ही कोण निकालो, तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा। तो ये इसी में से निकली हुई एक कसौटी है जिसमें तीन कोणों का प्रयोग न करके कितने कोणों का प्रयोग करते हैं हम, दो। यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं कैसे आएंगी, B के सामने कौन है, AC बटे B Q के बराबर है, Q के सामने A के सामने BC, P के सामने QR। तीसरी कौन सी भुजा बची, जब ये दो बराबर हैं तो तीसरी भी बराबर होंगी, क्योंकि तीसरा कोण भी तीसरे कोण के बराबर होगा। और अगर हमारे पास
तो संगत कोण भी बराबर आ गए, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए लिख दो, ऐसी एक ही बात, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज। ये दोनों रिजल्ट इससे आ रहे हैं, ये पता होने से ये दोनों बातें पता लग रही हैं। अब कौन सी बात का हम प्रयोग करेंगे ये निर्भर करेगा हमने सवाल में कौन सी बात पूछी। जो बात सवाल में पूछी होगी उसी बात का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद एक और समरूपता कसौटी है SAS। कथन इसके आपने लिख लिए होंगे, लिख लिए सबने? नहीं, तो जिनकी आवाज़ अभी इस समय नहीं निकली है इसका मतलब उन्होंने नहीं लिखे हैं, तो वो आज लिख लेंगे, क्योंकि मैंने कल भी लिखने के लिए कहा था। क्योंकि जब मैं कॉपी चेक करूँगा और उसमें लिखे हुए नहीं होंगे तो आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी, प्रोजेक्ट भी चेक नहीं होगा, कुछ भी चेक नहीं होगा अगर आपने आधा अधूरा काम कर रखा है। तो पहले से ही अपना काम पूरा करके रखिए। ऐसे समरूपता कसौटी क्या होती है? SAS। एस का मतलब होता है साइड, और साइड को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं एंगल, एंगल को कहते हैं कोण। याद रखिए, साइड को हम एस से लिख देते हैं और एंगल को हम ए से। अगर आपको दो त्रिभुज दिए और उन दो त्रिभुजों में कोई एक कोण किसी एक कोण के बराबर है, यदि मैं जो लिखता हूँ इसका मतलब ये आपको पहले से पता है, जिसे हम ज्ञात है भी कह सकते हैं, दिया भी कह सकते हैं, गिवन भी कह सकते हैं। अगर दो कोण बराबर है और इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं, ये भुजा बना रही है कोणों को, तो ये वाली भुजा इसके संगत है और ये वाली भुजा इसके संगत है। AB/PQ बराबर BC/, ये भी आपको पता है, यानी एक कोण पता है और जो कोण बनाने वाली भुजाएं हैं, कोण की भुजाएं हैं, उनका अनुपात भी आपस में बराबर दिया है। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज। और आप जानते हो अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या होता है? तो संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे और संगत कोण भी बराबर होंगे, जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये तो परिभाषा है हमारी। पाठ यहाँ से शुरू हुआ समरूपता। समरूप का मतलब समझते हो? एक जैसे दिखने वाले, लेकिन एक से नहीं है, एक जैसे दिखते हैं एक से नहीं। जैसे हम सब भारतवासी एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक से नहीं, सारे अमेरिकन एक जैसे दिखते हैं एक से नहीं, सारे अफ्रीकन एक जैसे दिखते हैं, उनको देख के पहचान लोगे ना कि अफ्रीका का व्यक्ति है ना। ब्रिटेन का व्यक्ति देखोगे, देख के पहचान लोगे ब्रिटेन का व्यक्ति है। ऐसे हम लोगों को देख के पहचान लेगा भाई ये इंडियन है, ठीक है। तो है तो एक जैसे लेकिन एक से नहीं। ये बात समझ आ रही है? इसलिए समरूप त्रिभुज एक जैसे तो होते हैं लेकिन वो एक से नहीं। एक से कब होंगे? जब उनके तीन कोण के बराबर हो, तीन भुजाएं तीन भुजाओं के बराबर हो। भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि एक BC QR के बराबर हो जाएगी ना, लेकिन हाँ BC और QR का अनुपात, AC और PR का अनुपात और AB और PQ का अनुपात, ये अनुपात आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? समरूप त्रिभुजों में भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या शब्द का प्रयोग किया? सर्वांगसम, पिछले साल पढ़ा है। सर्वांगसम त्रिभुजों में सारे भाग बराबर होते हैं। त्रिभुज एक से भी एक जैसे भी होते हैं और एक से भी होते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज की उठा के दूसरे त्रिभुज पर रखोगे, दूसरा पहले वाले पर रखोगे, दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। लेकिन समरूपता के केस में ऐसा नहीं है, त्रिभुज बड़े छोटे हो सकते हैं। इन तीन प्रमेयों की सहायता से हम सवालों को हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, क्योंकि ये मैं दोबारा करा रहा हूँ आपको पाठ। ग्यारहवां सवाल देखिए, बढ़िया सवाल, तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आएगा। पहला और दूसरा तो करा दिया मैंने, पहला और दूसरा देखो, नहीं कराया
तो सवाल कराए हो तो उन्हें मना करते थे। चलो देखो पहले का चौथा पार्ट देखो। इसमें दो त्रिभुज दे दिया, एक त्रिभुज दिया है MNL और दूसरा त्रिभुज है, करा चुका हूँ मैं इस बार। ये छुट्टी में चल रहे हो 70 डिग्री और ये 70 डिग्री, ये 5 है, 2.5 है, सवाल में ये कह रहा है कि भाई आकृतियां देखकर ये बताओ कि क्या ये समरूप है, अगर है तो किस नियम के अंतर्गत, अगर हैं तो किस नियम के अंतर्गत, कैसे आप कह रहे हो कि ये समरूप, कौन से पेड़ में लग रही है ये भी बताओ। तो इन दोनों आकृतियों में हम देख रहे हैं कि ये जो M कोण है ये किसके बराबर है, चलो ये बात हमें पता लगी, कोण M जो है किसके बराबर है, कोण, और ये भी बोला, बाहर बोला है, चलो तो कोण M बराबर है कोण, अच्छा 2.5/5 निकालो कितना आएगा, 1/2, अरे 2.5/5, 2.5/5 दशमलव हटाओगे, 0 लगाओगे, 25 दूनी 50 कितना आ गया, और 5/10 करोगे तो कितना आएगा, तो भी 1/2 आएगा। अरे आ रहा है नहीं, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। 2.5/10 5/5, 5/5 1 आ गया, और 2.5/10 1/4 आ गया, तो 1/4 के बराबर नहीं है। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, भुजाओं के अनुपात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बराबर हैं या नहीं। चलिए तो पहले हम देखते हैं MN का अनुपात, इससे भी निकाल सकता हूँ और इससे भी निकाल, इससे निकाल के मैंने पहले चेक कर लिया, इसका अनुपात इससे निकलेगा, इसका अनुपात इससे निकलेगा, इसका अनुपात इससे निकलेगा 5/5 1 आ जाएगा, और इसका अनुपात इससे निकालोगे तो 1 नहीं आएगा, तो वो वाला अनुपात निकालने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा देखो 2.5 को इसके साथ ले लो, यानी किसके MN/PQ ले लो, कितना हुआ 2.5/5, यहाँ दशमलव हटा के 0, 25 दूनी 50, कितना आ गया 1। अब दूसरा देखो ML/QR, ML कितना है 5, QR कितना है 10, 5 दूनी 10 कितना आया, अरे तो दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः हमारे पास MN/PQ बराबर आ गया ML/QR, और साथ साथ यहाँ पर कोण M किसके बराबर था, कोण Q, तो दो कोण बराबर है, और कोण बनाने वाली भुजाएं उनका अनुपात बराबर है, यही तो फिर मैं कह रही हूँ कि यदि दो कोण बराबर हैं, कोण बनाने वाले भुजाओं के अनुपात भी बराबर है, तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अतः त्रिभुज MNL समरूप होता है, किसके, ये लिखते हुए संगतता का ध्यान रखना, संगत कौन से कोण पे बन रहा है, तो त्रिभुज यहाँ पर पहले लिखेंगे Q, इसके बाद देखो MN किसके बराबर है, MN का अनुपात किससे लिया था, PQ से, तो Q के बाद आना चाहिए P, और फिर बाद, तो कौन सी प्रमेय लगी यहाँ पर, ऐसे है समरूप, खाली इतना पूछा था कि समरूप है या समरूप नहीं। और देखते हैं छोटा सवाल देखो इसी का, प्रश्नावली 6.3 चल रही है, पता है, छठे सवाल में कह रहा है DPF, D70, E80, PQR,
अब बताओ ये त्रिभुज समरूप है या नहीं? क्या क्या प्रतिबंध होते हैं समरूप होने के लिए? या तो संगत कोण बराबर हो जाए या संगत भुजाओं का। अब भुजाओं के बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, तो हम खाली किस पे काम करेंगे? अब कोणों पे काम करेंगे। भुजाओं के बारे में जब कोई जानकारी है ही नहीं हमारे पास, कहाँ है कोई जानकारी? केवल इतना दे दिया सवाल। तो इसका एक कोण 80 है, दूसरा 80 है। इसका एक कोण 70 है और दूसरा कितना है? लेकिन ना तो इसके इस कोण के बारे में कोई जानकारी और ना इसके इस कोण के बारे में। अगर ये वाला कोण 30 निकल आया तो, और ये वाला 70 निकल आया तो सारे कोण बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हमें ये कोण निकाल कर देखने। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, आप बताओ। हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। आप बताओ बेटा कितने होते हैं? 180। तुम बताओ, इन्हें कुछ नहीं पता। तुम बताओ बेटा। हाँ, 180। मॉनिटर को भी कुछ नहीं पता। आप बताओ बेटा कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग? आप बताओ बेटा। हाँ, 180। चलो ठीक है, बात मान लेते हैं तुम लोगों की। बैठ जाओ। तो तुम लोग सही बता रहे हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो जब होता है तो हम योग कर लेते हैं। कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180। डी का मान है 70, ई का मान है 80, कोण एफ हमें क्या, पी का मान हमें पता नहीं, क्यू का मान 80 और आर का मान ये कितना हुआ? 150। ये कितना हुआ? 110। कोण एफ कितना निकल आया? -150 आया था। कोण पी कितना आ गया? 70 आया। 70 निकल आया। और कोण एफ कितना निकल कर आया? 30। ये वाला कोण हमने निकाल दिया 30, ये वाला कोण हमने निकाल दिया 70। अब बताओ समरूप है या नहीं? ठीक है, कैसे कैसे? नाउ अब हमारे पास कोण E बराबर है कोण Q के, कोण D बराबर है कोण P के, कोण F बराबर है कोण R के। अतः त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा जिसके त्रिभुज कौन सी समरूपता से हुआ ये? ए कोई दिक्कत?